जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सिमरन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिमरन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिमरन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 15 श्लोक संख्या 9 और 10 और 11 इनके तात्पर्य नहीं है। फिर 12, 13, 14, 15 इकट्ठे हैं, इनके तात्पर्य हैं। इनका तात्पर्य है इकट्ठा। तो ये मैं पाठ करूँगा। 9, 10 और 11 मैं पाठ करूँगा। श्री शुकोवाच एवमाश्वासितो राजा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः विमृज्य पाणिना वक्त्रम् आधिम्लानम् अभासत। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, नारद तथा अंगिरा द्वारा इस प्रकार समझाए बुझाए जाने पर राजा चित्रकेतु को ज्ञान के कारण आशा बंधी। राजा अपने हाथ से अपना मुरझाया मुखमंडल पोंछते हुए कहने लगे, राजोवाच कौयवां ज्ञान संपन्नो महिष्ठो च महीयसाम् अवधूतेन वेशेन गूढ़ावेश समागतो। राजा चित्रकेतु ने कहा, आप दोनों अपनी पहचान को छुपाए हुए अवधूत वेश में यहाँ आए हैं, किंतु मैं देख रहा हूँ कि सभी पुरुषों में आप दोनों परम ज्ञानवान हैं। आप सब कुछ जानते हैं, अतः समस्त महापुरुषों से भी आप महान हैं। श्लोक संख्या 11। चरन्ते यवनो कामं ब्राह्मणा भगवत्प्रिया मादृशां ग्राम्य बुद्धीनां बोधायोन्मत्तलिंगिनः। श्री कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय सेवक ब्राह्मण जन जो वैष्णव पद को प्राप्त हैं, कभी कभी अवधूतों जैसा वेश बना लेते हैं और हम जैसे भौतिकतावादियों को जो इंद्रिय तृप्ति में सदैव आसक्त रहते हैं, लाभ पहुंचाने एवं उनकी अविद्या दूर करने के लिए अपनी इच्छानुसार भूमंडल पर विचरण करते रहते हैं। अब श्लोक संख्या 12, 13, 14, 15 तो आप लोग मेरे पीछे बोलें। कुमारो नारदर्भू अंगिरा देवलोसितः अपान्तरतमाव्यासो मार्कण्डेयोऽथ गौतमः वसिष्ठो भगवान् रामः कपिलो बादरायणः दुर्वासा याज्ञवल्क्यश्च
जातु कर्णस्तथारुणिः रोमशश्च वनो दत्त आसुरिः सा पतञ्जलिः ऋषिर्वेद शिराधौम्यो मुनिः पञ्चशिखस्तथा हिरण्यनाभा कौसल्यः श्रुतदेवैरितध्वजः एते परे च सिद्धेशाश्चरन्ति ज्ञानहेतवः। तो चूँकि समय कम है तो हम शब्दार्थ में सीधे जा रहे हैं, क्योंकि कई श्लोक हैं। तो मेरे पीछे बोलिए। कुमारः सनत कुमार, नारदः नारद मुनि, ऋभुः ऋभु, अंगिराः अंगिरा, देवलः देवल, असितः असित, अपांतरतमा अपांतरतमा, व्यास का पहले का नाम, व्यासः व्यास, मार्कंडेयः मार्कंडेय, अथ तथा गौतमः गौतम, वसिष्ठः वसिष्ठ, भगवान रामः परशुराम, कपिलः कपिल, बादरायणः सुखदेव गोस्वामी, दुर्वासाः दुर्वासा, याज्ञवल्क्यः याज्ञवल्क्य, च भी, जातुकर्ण्यः जातुकर्णः जातुकर्ण, तथा और आरुणिः आरुणि, रोमशः रोमस, च्यवनः च्यवन, दत्तः दत्तात्रेय, आसुरिः आसुरी, सा पतंजलिः पतंजलि ऋषि समेत, ऋषि ऋषि, वेदशिराः वेदों का प्रमुख, धौम्यः धौम्य, मुनिः मुनि, पंचशिखः पंचशिख, तथा और हिरण्यनाभः हिरण्यनाभ, कौसल्यः कौसल्य, श्रुतदेवः श्रुतदेव, ऋतध्वजः ऋतध्वज, एते ये सभी, परे अन्य, च तथा, सिद्ध ईशाः योगेश्वर, चरन्ति विचरण करते हैं, ज्ञान हेतवः अत्यंत विद्वान पुरुष, जो सारे संसार में उपदेश देते हैं। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे महात्माओं, मैंने सुना है कि अविद्या से ग्रस्त मनुष्यों को ज्ञान का उपदेश देने के लिए भूमंडल भर में जो महापुरुष विचरण करते रहते हैं, उनमें सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरतमा यानी व्यासदेव, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल, सुखदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण तथा आरुणि हैं। अन्यों के नाम इस प्रकार हैं: रोमस, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, वेदों के प्रधान परम साधु, धौम्य, पंचशिख, हिरण्यनाभ, कौसल्य, श्रुतदेव तथा ऋतध्वज, आप अवश्य ही इनमें से हैं। तो ये अनुवाद हमने पाठ किया। अब तात्पर्य हम सुनेंगे प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञान हेतवा शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि इन श्लोकों में जिन महापुरुषों की सूची दी गई है
वे भूमंडल पर जनता को पथभ्रष्ट करने के उद्देश्य से नहीं वरन वास्तविक ज्ञान का वितरण करने के लिए विचरण करते हैं। तो ये जो श्लोक की अंतिम पंक्ति है क्या है? चरंती ज्ञान हेतवा, इसकी व्याख्या प्रभुपाद कर रहे हैं। चरंती यानी विचरण करते हैं, ज्ञान हेतवा ज्ञान के कारण, ज्ञान के हेतु से, ज्ञान के हेतु से यानी ज्ञान देने के लिए, यानी अज्ञान दूर करने के लिए। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि पथभ्रष्ट करने के उद्देश्य से नहीं वरन वास्तविक ज्ञान का वितरण करने के लिए विचरण करते हैं। तो ये जो है 30 नाम हैं, 30 नाम हैं इन ब्राह्मणों के। और ये जो ब्राह्मण हैं ये कैसे हैं? भगवत प्रिया, भगवान के प्रिय हैं। और कोई ब्राह्मण अगर भगवान का प्रिय होता है तो वो कैसा होता है? वैष्णव होता है। ब्राह्मण जो है 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर है द्विज, दूसरा विप्र और तीसरा वैष्णव। तो ब्राह्मण के 3 स्तर हैं। तो जब कोई ब्राह्मण वैष्णव के धरातल पर आ जाए तो भगवान का प्रिय होता है। तो द्विज का मतलब है कि दूसरा 2 बार जन्मा, जिसने 2 बार जन्म लिया वो द्विज कहलाता है। दांतों को भी द्विज बोलते हैं, हमारे दांत भी द्विज कहलाते हैं। क्यों? एक बार पैदा होते हैं दांत, है ना, फिर निकल जाते हैं, फिर दूसरी बार निकलते हैं, है ना। तो ये तो दांत भी द्विज कहलाते हैं। पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है। क्यों? एक बार अंडे के रूप में पैदा होते हैं, फिर अंडे से फिर जन्मते हैं, 2 बार कहलाते हैं, तो द्विज कहलाते हैं, है ना। और द्विज जो है ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को जो है द्विज कहा जाता है। क्योंकि उपनयन संस्कार तीनों का होता है, ब्राह्मण का भी, क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी। गुरुकुल में जाते हैं, गायत्री मंत्र प्राप्त करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, द्विज कहलाते हैं। जैसे श्री कृष्ण बलदेव क्षत्रिय हैं, लेकिन ब्राह्मण गुरु के संदीपनि मुनि के गुरुकुल में गए, है ना, और वेदों का अध्ययन किया, गायत्री मंत्र प्राप्त की और यज्ञोपवीत प्राप्त किया। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्ण के जो बच्चे होते हैं ये उपनयन संस्कार प्राप्त करते हैं। तो द्विज में जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों आते हैं। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण दीक्षा होती है, तो ब्राह्मण दीक्षा का मतलब अगर 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्णों को अगर मोटे तौर से 2 विभाजन किए जाए तो एक शूद्र दूसरा ब्राह्मण, तो शूद्र दूसरा ब्राह्मण। तो एक तो शूद्र है जिसका उपनयन संस्कार नहीं होता है, वेदों का अध्ययन नहीं उसे कराया जाता है, उसको जनेऊ नहीं दिया जाता। और दूसरे हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को जो है अगर हम मोटे तौर में कहें तो एक ब्राह्मण के मतलब वर्ग में आ गए और दूसरे शूद्र के वर्ग में आ गए, शूद्र और ब्राह्मण, है ना। लेकिन उन ब्राह्मणों में भी जो है मतलब द्विज में अगर वैसे कहा जाए द्विज, क्योंकि दूसरा जन्म हुआ, गुरुकुल में उनको दूसरा जन्म दिया जाता है, उनको मंत्र दिए जाते हैं और उपनयन संस्कार होता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही द्विज होते हैं, शूद्र द्विज नहीं होता है। तो शूद्र का जो है अधिकार नहीं है ब्रह्मचर्य आश्रम में। शूद्र का जो है जन्म से ही वो गृहस्थ आश्रम में ही उसका अधिकार होता है। जो वैश्य होता है तो उसका अधिकार जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में भी है और गृहस्थ आश्रम में भी है, 2। क्षत्रिय का अधिकार ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ में क्षत्रिय का अधिकार होता है। और ब्राह्मण का अधिकार चारों में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो द्विज जो है ये ब्रह्मचर्य आश्रम में जो भी जाते हैं, गुरुकुल में जो भी जाते हैं, तो दूसरा जन्म उनका माना जाता है, तो द्विज कहलाते हैं। तो ब्राह्मण के 3 स्तर हैं। पहला तो द्विज है, तो द्विज का मतलब है पवित्रता के कुछ नियम उनको जो है वो पालन करने होते हैं, शरीर की भी पवित्रता और मन की पवित्रता मंत्र के द्वारा। तो ये द्विज का जो स्तर होता है। और दूसरा होता है विप्र। विप्र का मतलब है जो कि शास्त्र का भी अध्ययन करे, तो वो जो है पवित्रता के भी नियमों का पालन करे और शास्त्र का भी अध्ययन करे, तो वो जो है विप्र कहलाता है। वेद पाठी भवेद विप्रः।
है ना। वेद पाठी भवेत् विप्रः, जो शास्त्रों का अध्ययन करे तो विप्र तो दिस से ऊपर है। और वैष्णव है ना, तो वैष्णव क्या है? वैष्णव होता है जो भगवान के प्रति जो है समर्पित हो जाए, तो वैष्णव कहलाता है। तो जो वैष्णव का जो स्तर है वो सबसे ऊंचा है, ब्राह्मणों में सबसे ऊंचा है, वो भगवान का प्रिय होता है। तो यहाँ भगवत प्रिया बताया गया, ब्राह्मणा भगवत प्रिया, है ना। तो भगवत प्रिय ये आप सब जो है अंगिरा, नारद, ये सब जितने भी नाम बताए हैं, ये राजा चित्रकेतु कह रहे हैं कि आप लोग क्या हैं? भगवान के प्रिय ब्राह्मण हैं। तो भगवान के प्रिय ब्राह्मण अब वैष्णव कहें या ना कहें, लेकिन वो वैष्णव है ना। तपस्या, विद्या और विनय। तो तपस्या का जो गुण है ये द्विज में होता है। तपस्या विद्या ये 2 गुण होते हैं विप्र में, और तपस्या विद्या विनय ये 3 गुण होते हैं वैष्णव में। और विनय का मतलब भगवान के प्रति समर्पण, तो विनय कहलाता है। तो ये जो है सभी जो ब्राह्मण हैं ये भगवत प्रिया है, यहाँ बताया गया। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये भूमंडल पर जनता को पथभ्रष्ट करने के उद्देश्य से नहीं, वरन वास्तविक ज्ञान का वितरण करने के लिए विचरण करते हैं। यानी जो पथभ्रष्ट हैं उनको जो है रास्ता दिखलाते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं, है ना। महाराज चित्रकेतु जो है अभी पथभ्रष्ट हो रहे हैं, अपने पथ से भ्रष्ट हो गए, है ना। राजा महल में जो है सबका जो है नेतृत्व करने वाला है, और पूरी प्रजा का भी नेतृत्व करने वाला है। ये पूरी प्रजा जो मथुरा मंडल की पूरी प्रजा भी जो है अब क्या हो गई है? शोक में डूब गई। और पूरे महल के लोग भी जो शोक में डूब गए, जितने मंत्री लोग हैं सब भी शोक में डूब गए, सभी लोग शोक में डूब गए। अब कोई जो है उनको पथ प्रदर्शन करने वाला नहीं है। अंगिरा और नारद ये 2 मुनि जो आए हुए हैं वो अब पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि ये लोग जो है वास्तविक ज्ञान का वितरण करने के लिए विचरण करते हैं। तो विचरण करते हैं वास्तविक ज्ञान का विचरण करने के लिए, और इनके हृदय में भगवान है, इसलिए इनको बिना मोबाइल के ही सब संदेश प्राप्त हो जाता है कि कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। इनके पास मोबाइल जो है वो भगवान का होता है, तो भगवान के जो है संदेश के द्वारा वे आ जाते हैं जहाँ पर इनको इनकी आवश्यकता होती है। ध्रुव महाराज को आवश्यकता थी तो वो अपने हृदय में ही सोच रहे थे कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए वन में जा रहा हूँ, लेकिन कैसे प्रसन्न करना भगवान को, क्या करना है, वन भी इतना बड़ा है, कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। तो वो जो है वो जो संदेश है वो भगवान के द्वारा नारद जी को प्राप्त हुआ, नारद जी वहीं पर पहुँच गए। तो ऐसे जो श्रेष्ठ वैष्णव और उन्नत वैष्णव हैं तो वो जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं जिसमें ज्ञान का भाव है वो पशु तुल्य है। ज्ञान का भाव वो पशु तुल्य है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहला जो ज्ञान है वो क्या है? शरीर से ऊपर अपने को जीवात्मा समझना, जो अनित्य है, शरीर अनित्य है, जीवात्मा नित्य है। तो ये जो ज्ञान है ये सबसे पहला है। इसे ब्रह्म ज्ञान भी बोलते हैं या गुह्य ज्ञान कहते हैं। फिर उससे ऊपर का जो ज्ञान है वो होता है परमात्मा ज्ञान। सब जीवों कहते हैं परमात्मा है, जीव परमात्मा 2 आत्मा है प्रत्येक शरीर में। तो जो है और ऊपर का ज्ञान है तो ये गुह्यतर ज्ञान कहलाता है, परमात्मा ज्ञान। फिर सर्वोच्च ज्ञान गुह्यतम, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान। तो गुह्यतम ज्ञान क्या है? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। इसको भगवान ने 2 बार कहा। ये 4 बातें जो है ये गुह्यतम ज्ञान की जो 4 बातें हैं भगवान ने 2 बार कहा है। 9वें अध्याय में कहा इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि नुसूर्वे, पहले श्लोक में कहा, और अंतिम 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो गुह्यतम ज्ञान ये है ना। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं सर्व गुह्यतमं भूयः शृणु मे परम, फिर से बताऊंगा गुह्यतम ज्ञान। तो 18वें अध्याय फिर भगवान ने 65वें श्लोक में, तो 9 का 34वां श्लोक में भी
4 बातें, मन मना भो मद भक्तु मदयाजी माम नमस्कुरु, और 18 का 65वें श्लोक में भी यही 4 बातें भगवान कहते फिर से बताओ। गुहितम ज्ञान कह करके भगवान ने 9वें अध्याय में भी पहले श्लोक में कहा गुहितम ज्ञान, और अंतिम श्लोक में कहा। और इसमें जो है 18वें अध्याय में भगवान 64वें श्लोक में कहते हैं गुहितम ज्ञान, और 65वें श्लोक में फिर कहते हैं ये मन मना भो मद भक्तु। तो गुहितम ज्ञान है ना। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जिसमें ज्ञान का भाव होता है वो पशु तुल्य है। तो वो ज्ञान कौन सा है? सबसे पहला, सबसे गुह्य ज्ञान, सबसे पहला जो ज्ञान है वो क्या है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। आज की शिक्षा क्या है? आज की शिक्षा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, प्रसादम टाइम प्रसादम टाइम, हरि बोल। या तो खड़े हो जाओ, नींद आ रही तो खड़े हो जाओ। बहुत थोड़ा समय मिलता है ना, उसमें भी जो है आंखें बंद हो रही, और आंखें बंद होती हैं तो कान भी बंद हो जाते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, आज की शिक्षा लोगों को पशु बना रही है ना। तो आज की शिक्षा का बड़ा विस्तार हो रहा है, बहुत विस्तार हो रहा है, और बड़ी गहराई से जो है अध्ययन किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी से जो है मतलब बड़ी सुविधाएं मिल रही बहुत। तो लोग जो है बड़ा गर्व करते हैं कि आज की शिक्षा, आज की टेक्नोलॉजी में कितना जो है सुविधाएं मिल रही, जीवन की कितनी सुविधाएं मिल रही। लेकिन वो जो है लोगों को पशु बना रही है। पशु का जो है जीवन क्या है? केवल 4 आवश्यकताएं, खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना, बस। आज की शिक्षा, टेक्नोलॉजी सब इसीलिए है कि बढ़िया तरीके से खाओ और सो, और इंद्रिय तृप्ति और सुरक्षा, तो ये 4 कार्य है ना। और मरने के बाद क्या है? अगला जीवन नहीं है, इस जीवन पर अगला जीवन नहीं है। तो पूरा पशु, बिल्कुल पशु। इसलिए प्रभुपाद हमेशा निंदा करते हैं आज की शिक्षा की, लोगों को बिल्कुल पशु बना दिया। और अगले जीवन की चिंता नहीं, अगला जीवन तो होगा, तो अगला जीवन जो है फिर आप नरक में भी जा सकते हो। तो कोई भी कर्म कर रहे हो उसका जो है लेखा जोखा सब हो रहा है। उच्चतर अधिकारी जो है निर्णय करेंगे आपका सही कर्म और गलत कर्म क्या है। आपके मानने से नहीं होता कि मैं मानता हूँ कि सही, मैं जो करता हूँ सो मैं सही करता हूँ। उच्चतर अधिकारियों को समझना, अगला जीवन है। तो ये जो है सबसे पहला, ये मनुष्य के जीवन का आवश्यक ज्ञान है। बाकी जितनी शिक्षा है वो हो या ना हो, लेकिन ये शिक्षा आवश्यक है। और अगले जीवन की हम तैयारी करें। अगला जीवन फिर जो है क्या होगा? बड़ी दुर्गति होगी और मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं क्या, जिसमें इस ज्ञान का भाव है बस पशु तुल्य है ना। ये प्रभुपाद के जो शब्द हैं वो बड़े पैने हैं, और ये पैने जो है अज्ञान को जो है क्या है चीर देते हैं, तीर की तरह घुसते हैं। प्रभुपाद के जो वचन हैं वो बड़े जो है वो तीखे हैं, और ज्ञान के तीखे वचन तलवार की तरह होते हैं जो अज्ञान को काटें, या बाण की तरह होते हैं जो अज्ञान के जो है अंदर, हृदय के अंदर जो अज्ञान भरा है उसको चीर डालेंगे। तो क्या है ना। तो प्रभुपाद इतने मतलब कठोर शब्द बोलते हैं, और वहाँ जा कर के भी, विदेशों में जा कर के भी, वहाँ भी जो है पूरी चुनौती दे करके प्रभुपाद बोलते थे। कुछ भी मतलब वो नहीं कि भाई बहुत आपकी टेक्नोलॉजी कितनी बढ़िया है, ये है वो है। लंदन में गए प्रभुपाद, किसी ने पूछा स्वामी जी आपको लंदन कैसा लगा ना। प्रभुपाद ने कहा लंदन इज हेल, लंदन नरक है ना। गांधी जी से पूछा लंदन आपको कैसा लगा, गांधी जी बोले लंदन बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ प्रत्येक भारतीय को ऐसी जीवन की सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगला जीवन नहीं जानते, अगला जीवन नहीं समझ रहे। अगले जीवन में क्या बनेंगे? कुत्ते, बिल्ली, सुअर। अगला जीवन की कुछ ज्ञान जानकारी नहीं है ना। इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं मिले प्रत्येक भारतीय को, इसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं मिले। ये गांधी जी की जो है बड़ी जो है कृपा है, बड़ी दया है। तो क्या है? पशु तुल्य। यहाँ पर बताते हैं
जिसमें ज्ञान का भाव हो पशु तुल्य। तो इस क्या मतलब लाभ है इस प्रकार के जीवन से कि इतनी चकाचौंध है इसकी, है ना, सुविधाएं बहुत है, जीवन की सुविधाएं मिल रही, इंद्रिय तृप्ति मिल रही है, और अगले जीवन में क्या बनोगे? कुत्ता, पशु। अगला जीवन मनुष्य का नहीं मिलेगा। मनुष्य का जीवन इसलिए नहीं मिला है कि सब जो है इंद्रिय तृप्ति, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते बड़ भुजाम, है ना। पशु जो है, जो मल खाते हैं उनको भी यही सुख मिल रहा है। चाहे आपकी टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत हो, लेकिन जो सुख उनको पशुओं को मिल रहा है, जो मल खाने वाले हैं, वही सुख आप पा रहे हैं। कुछ उससे ज़्यादा सुख नहीं पा रहे हैं। सोने का सुख क्या है? वही सुख है, कुछ अंतर नहीं पड़ता। पशु जो है कीचड़ में सो रहा है, उसका वही एसी है। आप एसी में सो रहे हैं, वो कीचड़ में सो रहा है, वो एसी में सो रहा है। और आप जितना भी खा रहे हैं, कई तरह के हैं डिशेस, व्यंजन खा रहे हैं, वो जो है मल खा रहा है, उसको उसी में इतना सुख मिल रहा है। आप वो जितना सुख मिल रहा है इसमें, खाना, सोना, सुरक्षा है और मैथुन, संभोग, तो ये सब वही है, कोई अंतर नहीं है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जिसमें इस ज्ञान का भाव होता है वो पशु तुल्य है। श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता 7:15 में कहा है, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माययापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। मनुष्यों में अधम और निम्नतम मूढ़ जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है और जो आसुरी स्वभाव धारण किए हुए हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण नहीं लेते। आगे, अविद्या है जीवन की देहात्म बुद्धि, यस्यात्म बुद्धि गुण पेत्र धातु के। फिर प्रभुपाद ने अंत में कहा है सैव गोखरा। तो पूरा श्लोक हमें समझना चाहिए अपने आप, है ना। यहाँ क्या है कि जीवन की देहात्म बुद्धि, देह में ही जो है अपनी पहचान करना, ये क्या है? अविद्या। तो ये अविद्या के साथ ही जो है हर जीव पैदा होता है। इस अविद्या के साथ ही हर जीव पैदा होता है ना। और इस अविद्या को दूर करना मनुष्य के जीवन में संभव है। मनुष्य के जीवन में ही वो समझ सकता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा दूसरे शरीर में जाता है और कर्मों के अनुसार उसको अगली गति मिलती है। हम कैसे कर्म कर रहे हैं, हमें कैसी गति मिलेगी। तो ये अविद्या जो है दूर करना होता है, हमें ज्ञान को श्रवण करके सुनना है ना। आगे ये श्लोक प्रभुपाद जो उद्धृत कर रहे हैं, यस्यात्म बुद्धि गुणपेत्र धातु के सुधी कलत्रा दिशु भौम जिधि या तीर्थ बुद्धि शरीर न करे से दिनेश भिगे एवं गोखरा, कि जिसकी आत्मबुद्धि शरीर में है, शरीर में आत्मबुद्धि है ना। और वो आत्मबुद्धि होना चाहिए क्या? वैष्णवों के प्रति। जितना आप शरीर में जो है अपनी आप जो है प्रियता रखते हैं, वो प्रियता आपको वैष्णवों के प्रति होनी चाहिए। शरीर को आप सुख देना चाहते हैं, वैष्णवों को सुख दो। तो आत्मबुद्धि होना चाहिए वैष्णवों के प्रति। दिनेशु अभिज्ञेशु ना, वैष्णवों के प्रति उसकी आत्मबुद्धि नहीं है, शरीर में आत्मबुद्धि है। और शुद्धि का लत्रा दिशु, स्त्री पुत्रों घर में उसकी ममता की बुद्धि की ये मेरे हैं, तो वो ममता की बुद्धि होनी चाहिए वैष्णवों में, ये मेरे परिवार के हैं, ये है मेरा परिवार। तो अपने परिवार की तरह उनको वैष्णवों का भी जो है क्या करना है? आदर करना है, भरण पोषण करना है। तो केवल अपना परिवार ये मेरा है, मैं भरण पोषण कर रहा हूँ। दिनेशो भिज्ञेशु ना, अगर नहीं है तो क्या है? वो गोखरा, यानी गधा और बैल है ना। यस्यात्म बुद्धि कणुपेत धातु के शुद्धि कर लत भौ में जिधि, और भौ में जिधि का मतलब क्या है? कि पृथ्वी में जो है उसकी पूजा की बुद्धि है। तो पूजा की बुद्धि जो है होनी चाहिए क्या? वैष्णवों के प्रति, है ना। तो भौ में जिधि एक अर्थ वो भी है कि मतलब भगवान की मंदिर में जो मूर्ति है उसमें पूजा की बुद्धि है। भौम का मतलब पृथ्वी से जो बने हुए। तो अगर वैष्णवों के प्रति पूजा की बुद्धि नहीं है, तो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में पूजा नहीं स्वीकार करते। अर्चयित्वा तो गोविंदम वैष्णवान तदीया न अर्चयित्वा सा
केवलम सना वैष्णवो गेया केवलम दाम्भिका स्मृता। अगर भगवान की अर्चना कर रहा है, अर्चित तो गोविंदम तदीया नार्चित, लेकिन उनके भक्तों को, वैष्णवों की पूजा नहीं कर रहा है, केवल मूर्ति की पूजा कर रहा है? तो क्या है? नशा भागवतो गेया केवलम दाम्भिका स्मृता। वो केवल दाम्भिक है, वो केवल दाम्भिक दिखावा कर रहा है कि मैं पूजा कर रहा हूँ। भगवान तो पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, है ना। तो भाव में जिद्दी का मतलब ये भी है कि भगवान के अर्चा विग्रह में पूजा की बुद्धि है उसकी, वैष्णवों के प्रति पूजा की बुद्धि नहीं। तो वो भी जो है पशु है, गोखरा है, गधा बैल है। या तीर्थ बुद्धि सलीले, और तीर्थों के जल में तो उसकी तीर्थ बुद्धि है कि तीर्थ का फल मिल गया, मैंने स्नान कर लिया। लेकिन वैष्णवों के प्रति तीर्थ बुद्धि नहीं है कि वैष्णवों के मुख से जो है, जो ज्ञान है उसमें हम स्नान करें, उस ज्ञान गंगा में हम स्नान करें। तो उसकी जो है तीर्थों में केवल स्नान की बुद्धि है कि तीर्थ का फल मिल जाएगा स्नान करने से, लेकिन ज्ञान अमृत में जो है स्नान करने की उसकी बुद्धि नहीं। सैव गोखरा, तो वो गोखर है। गो का मतलब बैल और खर माने गधा, गधा और बैल जैसा है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्यतः इस ब्रह्मांड में और विशेष रूप से इस भूरलोक में प्रत्येक मनुष्य सोचता है कि देह तथा आत्मा का अस्तित्व अभिन्न है। सामान्यतः प्रभुपाद बताते हैं, सामान्यतः हर व्यक्ति, कोई कोई है जिसको जो है जन्म से ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। बहुत ही बिरले जो होते हैं जो कि गर्भ के अंदर ही उनको जो है ये ज्ञान हो जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, नारद जी से उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किया तो गर्भ के अंदर से ही उनको ज्ञान हुआ। उनको कोई गुरु उन्होंने किसी को बनाए नहीं, जन्म के बाद किसी को गुरु नहीं बनाया। और गुरुकुल में गए तो उन अपने सहपाठियों को वो ज्ञान दे रहे जो गुरुकुल में नहीं सिखाया जाता। तो जन्म से, तो कोई कोई जन्म से ही मतलब इतने मतलब ज्ञानी होते हैं। परीक्षित महाराज भी जो है गर्भ के अंदर ही भगवान का दर्शन कर रहे हैं, है ना, और भगवान रक्षा कर रहे हैं उनकी। तो बहुत मतलब ये बिरले हैं। इसलिए प्रभुपाद सामान्यता माने जनरल क्या है इस ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी नहीं, ऊपर के लोग, नीचे के लोग, हर जगह क्या होता है इस ब्रह्मांड में और विशेष रूप से इस भूलोक में प्रत्येक मनुष्य सोचता है कि देह और आत्मा का अस्तित्व अभिन्न है। देह और आत्मा को अभिन्न मानते हैं। देह ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर, शरीर ही आत्मा है और आत्मा ही शरीर है, यही मानते हैं। अगर मृत्यु हो जाएगी हमारी तो कथा समाप्त हो जाएगी, कहानी सब समाप्त हो जाएगी, अगला जीवन है ही नहीं। हर व्यक्ति के अंदर ये अज्ञान है, जन्म से अज्ञान है ना। आगे, और आत्मा का, देह और आत्मा का अस्तित्व अभिन्न है, अतः आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यही सोचते हैं, बस यही है और कोई आवश्यकता नहीं आत्म साक्षात्कार, है ना। आगे, किंतु ये सत्य नहीं है। इसलिए यहाँ जिन ब्राह्मणों की सूची दी गई है ये भक्त होने के कारण विश्व भर का विचरण करके ऐसे मूढ़ भौतिकतावादियों के हृदय में कृष्ण भावना जगाते हैं। तो सबसे पहले ज्ञान बहुत आवश्यक है कि हम शरीर नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने इस ज्ञान को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि इस ज्ञान पर आधारित फिर कृष्ण भावनामृत का ज्ञान। जैसे नींव आपकी जो है पक्की हो तो फिर भवन आप खड़ा कर सकते हैं और मजबूत होगा, और नींव अगर कच्ची है तो भवन आपने जितना खड़ा किया वो सब ध्वस्त हो जाएगा। तो जो हम शरीर नहीं हैं और हमारा अगला जीवन है, अगला शरीर मिलेगा, अगली गति प्राप्त होगी, तो इस संबंध में हम जब विचार करते हैं कि अगली गति प्राप्त होगी तो फिर सबसे अच्छी गति क्या हो सकती है, मुझे क्या करना चाहिए जो सबसे अच्छी गति मिले। तो फिर ये प्रश्न अपने आप उठता है। अगले जीवन में कई प्रकार की गतियाँ आप इस मनुष्य शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की गतियाँ मनुष्य शरीर में ही प्राप्त होती हैं। जितनी अच्छी से अच्छी गतियाँ, बुरी से बुरी गतियाँ सब मनुष्य जीवन के ही द्वारा प्राप्त होती। जितने भी जीव हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, जितने भी हो, मनुष्य जीवन में ही उन्होंने जो है दुरुपयोग किया है। इसलिए वो सब पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़े, है ना, जंतु हैं, पानी के हैं जंतु, आकाश के जंतु, सब मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करने के कारण ही ये सब।
और इनको कितने कितने जन्मों तक अब मनुष्य जीवन नहीं मिलने वाला है, ये सोचिए। कितने जन्मों तक मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, दुरुपयोग कर दिया मनुष्य जीवन कि कितने कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों तक अब उनको मनुष्य का जीवन नहीं मिलने वाला। अब हमारी भी बारी है, हम अब क्या कर रहे हैं, है ना। तो बहुत खतरा है, अगर दुरुपयोग करोगे थोड़ा सा भी तो उसमें जो है आपको जो है वो प्रतिक्रिया होगी, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मूढ़ भौतिकतावादियों के हृदय में किस भावना जगाते हैं। तो ये जो है, जो ऐसे महान संत हैं जिनके नाम बताए गए हैं, ये क्या करते हैं, विचरण करते हैं ज्ञान हेतुवा, केवल ज्ञान वितरण करने के, इनका और कोई उद्देश्य है ही नहीं, और कोई कारण नहीं है कि वे जो है इधर उधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। बाकी लोग जो है जा रहे हैं तो अपना खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना, बस इसी की चिंता में सब चल फिर रहे हैं। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कहीं, जैसे प्रभुपाद, है ना। तो उन्होंने विश्व का जो है कि 14 बार जो है परिक्रमा की, संपूर्ण पृथ्वी की 14 बार परिक्रमा की। किस लिए? ज्ञान हेतुवा, केवल ज्ञान देने के लिए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इन श्लोकों में जिन आचार्यों के नाम गिनाए गए हैं उनका उल्लेख महाभारत में हुआ है। ये 30 नाम है। तो महाभारत में अगर ढूंढेंगे तो इनके नाम मिलेंगे, है ना। पंचशिख शब्द भी महत्वपूर्ण है। तो पंचशिख, इन 30 नामों में 26वां नाम है पंचशिख। पंचशिख शब्द ये 26वें महात्मा है ना। पंचशिख शब्द भी महत्वपूर्ण है, जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय की बुद्धि से मुक्त हैं और आत्मा के सूक्ष्म कोशों, आवरणों से परिचित हैं, वो पंचशिख कहलाता है ना। महाभारत शांति पर्व अध्याय 218-219 के अनुसार पंचशिख नामक आचार्य ने मिथिला के राजा महाराज जनक के कुल में जन्म लिया था। यहाँ प्रभुपाद जो बता रहे हैं महाभारत के शांति पर्व के अध्याय संख्या 218-219, तो 218-219 में बहुत विस्तृत महाराज पंचशिख की जो है कथा आती है। और मिथिला के राजा जनक, तो सभी को जनक कहा जाता है ना, लेकिन अलग अलग जनक हैं, अलग अलग नाम के जनक हैं। जैसे सीता के पिता जनक हैं, वो शिरध्वज नाम के जनक हैं। जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ उस समय जो मिथिला के राजा जनक थे वो बहुलासु नाम के जनक थे। और जिस समय ये पंचशिख नाम के महर्षि महाराज जनक के दरबार में पहुँचे, सभा में पहुँचे, तो वो जनक थे जनदेव नाम के जनक। क्या नाम था? जनदेव। तो सबको जनक कहा जाता है, ये वंश परंपरा है, इसमें सबको जनक कहा जाता है, लेकिन अलग अलग नाम के जनक हैं। और महाराज जनक के सभा में 100 ब्राह्मण होते थे, 100 ब्राह्मण होते थे जो ज्ञान को उपदेश करते थे, और महाराज जनक को किसी से भी संतुष्टि नहीं होती थी। जब पंचशिख नाम के जनक आए और उन्होंने जो है जब समझाया इस प्रकार से कि शरीर में और आत्मा में अंतर है, तो महाराज जनक जो है फिर उनके शिष्य बने, उनसे फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो वैष्णव भी जो है सबसे पहले जोर इसी ज्ञान में देता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा। अब कोई कहे कि नहीं प्रभुपाद ने इतनी शक्ति क्यों लगाई शरीर आत्मा में अंतर की व्याख्या करने में, प्रभुपाद ने इतना समय क्यों लगा, इतनी शक्ति क्यों लगाई? कृष्ण भावनामृत का सीधे ज्ञान देते, कृष्ण की भक्ति का सीधे ज्ञान देते, इतना समय क्यों लगा है? क्योंकि कृष्ण भक्ति का जो है ये क्या है, फाउंडेशन है, नींव है, इसलिए बहुत पक्की की। प्रभुपाद ने नींव को बहुत पक्का किया, और नींव को इतना पक्का किया कि तब जो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, कि हम लोग जो है शरीर के कारण जो है भेदभाव ना करें एक दूसरे से, कि कोई गोरा है, कोई काला है ना, कोई अमरीकी है, कोई भारतीय है। तो हमारे जो है इस आंदोलन में इस तरह की विचारधारा होती नहीं, जबकि बहुत मुश्किल है। हर जगह जो है इस प्रकार की विचारधारा है, ये स्वदेशी है, ये विदेशी है, ये हमारे गांव का है, ये दूसरे गांव का है ना। तो राग द्वेष होता रहता है। प्रभुपाद ने इतना जो है गहराई से
इसको जो है मजबूती से इस नींव बनाई है कि इस प्रकार के जो है मतलब विचारधारा होती नहीं कि हमारे ग्रुप बने इस तरह से कि वो बिहार के जितने भक्त हैं उनका अपना एक ग्रुप है और बंगाली भक्तों का अलग ग्रुप है, उनके जो है अपने गुट होते हैं, अपने अपने गुट होते हैं अपने अपने, और फिर वो यूनियन बनाते हैं अपने अपने, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है बहुत दूर की दृष्टि से जो है ये कार्य किया, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये पंचसिख नाम के जो ये महात्मा हैं, ये महाराज जनक की सभा में जाते हैं और महाराज जनक जो जनदेव नाम के जनक हैं इनके ही शिष्य बनते हैं, है ना। और यहाँ प्रभुपाद के अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय हैं, ये 5 कोश हैं, तो इनसे ऊपर उठते हैं। तो अन्नमय, प्राणमय, ये गीता के 13वें अध्याय का श्लोक संख्या कितना है? श्लोक संख्या 5 है। गीता के 13वें अध्याय का श्लोक संख्या 5 है। इसमें प्रभुपाद ने इन चीज़ों को समझाया है, अन्नमय और प्राणमय और मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश क्या होते हैं, इनको समझाया है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, सांख्य दर्शन शास्त्री पंचशिखाचार्य को अपने में से एक आचार्य मानते हैं। तो सांख्य दर्शन, जो सांख्य दर्शन है वो भी जो है 2 प्रकार का है सांख्य दर्शन। एक तो नास्तिक सांख्य दर्शन और दूसरा वैष्णव सांख्य दर्शन है। तो दोनों के आचार्य कपिल, एक नास्तिक कपिल है, उसने नास्तिक सांख्य दर्शन दिया, और एक है कपिल भगवान जो देवहूति के पुत्र साक्षात भगवान, उन्होंने जो सांख्य दर्शन दिया वो वैष्णव सांख्य दर्शन। तो श्रीमद् भागवत के 30 स्कंध में बहुत विस्तार से वर्णन किया है ना। इसलिए प्रभुपाद ने जो है जब किताब लिखी है तो देवहूति पुत्र भगवान कपिल की शिक्षाएं नाम दिया कपिल, है ना। तो सांख्य दर्शन के आचार्य कपिल, तो एक नास्तिक कपिल है। नास्तिक कपिल ने सब तत्वों की संख्या बताई, लेकिन उसमें भगवान को निकाल दिया। तो नास्तिक उसने जो है शरीर के जो 24 तत्व हैं उनकी खूब व्याख्या की, बहुत विश्लेषण किया, है ना, लेकिन भगवान का तत्व उसने निकाल ही दिया, है ना। तो जीव को ही मतलब परम सत्य मान लेते हैं। तो वो जो है शरीर से अपने को ऊपर उठाते जरूर हैं, लेकिन वो कृष्ण की भक्ति में वो पहुँचते ही नहीं है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जो है मतलब ये जो पंचशिख आचार्य हैं ये सांख्य दर्शन के जो है ये प्रणेता हैं। और ये सब जो नाम बताए गए हैं ये वास्तव में ये 6ठे मनवंतर की घटना है। महाराज चित्रकेतु जो हुए वो 6ठे मनवंतर में हुए, क्योंकि महाराज चित्रकेतु जो है ये जो वृत्रासुर हैं तो यही पहले चित्रकेतु थे, और वृत्रासुर की जो घटना है ये 6ठे मनवंतर में हुई। ये 7वां मनवंतर चल रहा है ना। तो 6ठे मनवंतर में जो ये हैं पंचशिख आचार्य, है ना। तो सांख्य दर्शन बहुत प्राचीन है ना। कपिल भगवान जो है ये पहले मनवंतर में हुए, सबसे पहले मनवंतर में कपिल भगवान हुए, और ये 7वां मनवंतर चल रहा है ना। तो पंचशिख आचार्य जो है ये सांख्य दर्शन के एक आचार्य हैं, आचार्यों की परंपरा में एक आचार्य हैं। आगे वास्तविक ज्ञान शरीर के भीतर निवास करने वाले जीव के विषय में है। वास्तविक ज्ञान शरीर के भीतर निवास करने वाले जीव के विषय में है। दुर्भाग्यवश जीवात्मा अविद्यावश अपने को शरीर मान लेता है, जिससे उसे हर्ष तथा कष्ट का अनुभव होता है। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान क्या है, शरीर के भीतर निवास करने वाले जीव के विषय में। आजकल कहाँ है, आजकल वो वास्तविक ज्ञान है ही नहीं। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, नॉलेज के डिपार्टमेंट, ज्ञान के जितने विभाग हैं, तो उसमें कहीं भी वास्तविक ज्ञान नहीं है। सब जो है मैटर, मैटर, मटेरियल नॉलेज, मैटर का ही ज्ञान है ना। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, तो उसमें कपड़ा कैसे बनाना है उसका जो है ज्ञान दिया जा रहा है ना। मेराइन इंजीनियरिंग, तो जो है समुद्र में जहाज जैसे कैसे चलते हैं वो कैसे बनाना, कैसे चलाना, वो सब मेराइन इंजीनियरिंग। तो कितनी जो है मतलब शाखाएं ज्ञान की हैं, लेकिन शरीर के अंदर निवास करने वाले जीवात्मा के विषय में कोई ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि शरीर के अंदर जो जीवात्मा है उसको मानते ही नहीं रहे। भगवान को
मानने की बात तो बहुत दूर है। शरीर के अंदर पहले जीवात्मा को मानो, शरीर के अंदर निवास करने वाला जीवात्मा है, और वो जो है शरीर एक शरीर से जो है दूसरे शरीर में स्थानांतरित करता है, देहांतरण करता है। तथा देहांतर प्राप्त, देहांतर करता है, देह है एक देह से दूसरे देह में जाता है, तो वो जीवात्मा है। तो गीता का जो ज्ञान है वो यहाँ से शुरू होता है, जो कि आजकल की जितनी भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है, वो सब जो है कूड़ा करकट है, अगर गीता का ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इस ज्ञान का जो टेक्नोलॉजी है आज की, अगर गीता के ज्ञान के साथ मिला दी जाए तो जितने भी जीरो हैं वो मिला करके बहुत बड़ा हो जाए हर चीज़ को। जैसे आपने जो है 50 डिग्रियाँ प्राप्त कर ली, तो गीता का जो है आपने ज्ञान अगर प्राप्त कर लिया तो हर चीज़ को जो है आप उसमें जोड़ सकते हैं, तो बहुत बड़ी सफलता है। जैसे कि मान लीजिए टेक्नोलॉजी, ये माइक्रोफोन है, ये टेक्नोलॉजी है, तो इसका क्या है, महत्व तो कुछ नहीं है, कोई महत्व तो नहीं, जीरो है। लेकिन अभी क्या है, हमने गीता के ज्ञान को प्रसारण में हमने इसको लगाया टेक्नोलॉजी को, अब इसकी कितना वैल्यू हो गई। बिना माइक्रोफोन के हम जो है प्रवचन देंगे, कितने लोग सुन पाएंगे, और माइक्रोफोन प्रवचन दे रहे हैं कितने लोग, तो एक में आप जीरो लगा दें तो 10 हो जाएगा, तो ये जीरो है माइक्रोफोन, है ना। लेकिन गीता के ज्ञान में हमने इसको जो लगा दिया तो क्या हो गया, ये 10 हो गया। फिर इसमें दूसरा जीरो है क्या, ये जो होता है चैनल में, तो चैनल में जो है हम डाल रहे हैं ज्ञान, तो अभी एक जीरो और लग गया तो 100 हो गया एक में। तो गीता का ज्ञान, गीता के ज्ञान में जो है ये टेक्नोलॉजी, जो चैनल है, जो है मीडिया है, तो ये सब चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी हैं, इनको जब हम प्रयोग करते हैं तो ये एक से जो है 10 हो जाता है, और 10 से 100 हो जाता है, और 100 से 1000, है ना, और 50 जीरो मिला दें तो कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी, तो सब जीरो है। तो प्रभुपाद कहते हैं आपके पास में बहुत से जीरो हैं, अमेरिका में प्रभुपाद प्रोफेसर थे, आप लोगों के पास बहुत से जीरो हैं, बहुत से जीरो हैं, और मैं आपको एक देने आया हूँ, और एक के बाद जो है सब जीरो लगा दोगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। वो भक्ति है, कृष्ण की भक्ति है ना, कृष्ण का संदेश एक की संख्या है। तो ये जो है, जो ऋषि लोग हैं, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी ये सब, तो ज्ञान जो है वो देते थे, बता करके ज्ञान देते हैं, हर जगह विचरण करते हैं। इस समय क्या है, टेक्नोलॉजी है, तो पुस्तक के रूप में हम ज्ञान देते हैं, तो कितनी तेज़ी से फैल रहा है पुस्तक वितरण, है ना। तो वही जो ऋषि मुनि हैं, 30 जो ऋषि मुनि हैं जो कि ज्ञान का वितरण कर रहे हैं, है ना, तो बता के ज्ञान का वितरण कर रहे हैं। उस समय लोग जो है सुनते भी थे, लोग सुनते थे, अभी आजकल लोग कोई सुनने वाले भी नहीं हैं, तो आपको पुस्तक ही देनी पड़ेगी, पुस्तक ही देनी पड़ेगी। उनके पास समय नहीं है, वो बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, इधर भागा दौड़ी में लगे हुए हैं, आप पुस्तक किसी तरह से उनके हाथ में दे देते हैं, उनको जो है इतना भी सुनने की जरूरत नहीं कि पुस्तक ये किस लिए दे रहे हैं, क्या है इसमें, इतना भी नहीं वो सुनना चाहते, इतना भी समय नहीं उनके पास, तो कुछ भी बता करके पुस्तक दे देते हैं भक्त लोग, कुछ भी बता करके दे देते हैं। वो कहते हैं कि पेट में दर्द होता है तो इसका जो है कुछ क्या है, तो कहते हैं हाँ ये पुस्तक में पेट दर्द का इलाज मिलेगा आपको तो कुछ भी बता करके वो कहते हैं हमको बाइबल चाहिए, हाँ ये बाइबल है, तो ये बाइबल है। कहते हैं हमको तो जो है वो चाहिए, गुरु ग्रंथ साहब चाहिए, हाँ ये गुरु ग्रंथ साहब है। उनके पास समय नहीं है कुछ भी, कि अगर हम कहें कि गीता है तो वो कहेंगे गीता हमको नहीं चाहिए। तो गीता में सब कुछ है, गीता का मतलब है सब कुछ, इसमें जितना भी है वो सब गीता में है, लेकिन गीता में जितना है वो और किसी में नहीं है, सब अधूरे हैं। गीता पूर्ण है तो भगवान के द्वारा निकला हुआ है। यहाँ स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिस्थिता, तो भगवान के मुख से चूंकि निकला हुआ है, इसलिए जो है ये क्या है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर है। यहाँ स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिस्थिता, भगवान जो जिनकी नाभि में कमल, जिनकी नाभि कमल के समान है, उनके मुख कमल से ज्ञान निकला हुआ है ना। तो लोगों के पास समय बिल्कुल नहीं है सुनने का, समझने का, है ना, और अपने जीवन को भी नहीं समझना चाहते, मनुष्य का जीवन कितना कीमती है उसको भी नहीं समझना चाहते, और समय नहीं है, समय नहीं है। लेकिन किस में समय पूरा समय लगा रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति में,
उनके पास समय नहीं है इस ज्ञान को समझने का, है ना। कितना दुर्भाग्य है, कितना अज्ञान है ना। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ज्ञान हेतवा जो विचरंती है, ज्ञान हेतवा, तो उसी प्रकार से जो भक्त हैं प्रभुपाद के संस्था के जो भक्त हैं वो भी विचरण करते हैं पुस्तक लेकर के, पुस्तकें दे करके, तो भी ज्ञान देने के लिए, पुस्तक के रूप में ज्ञान देने के लिए। पहले छपाई की टेक्नोलॉजी नहीं थी और इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि लोगों के पास इतना समय होता था, जहाँ भी जाओ वो उनका सम्मान होता था, ऋषि मुनियों का, और स्वागत करते थे और प्रश्न पूछते थे, तो हर जगह इनका जो है आदर होता था। और अभी क्या है, अभी लोगों के पास समय नहीं है, वो भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, और इतना ज़्यादा ज्ञान है कि शरीर में जो है वो अपनी पहचान कर रहे हैं, शरीर के साथ अपनी पहचान कर रहे हैं। और वही सिद्धांत है, यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जीना है, सुख से जीना है, ऋण लेकर के घी पीना है। भस्मीभूत से देह से कुतः पुनरागमनम हुए। और शरीर भस्म हो जाएगा तो पुनरागमन कहाँ से होगा। चारवाक मुनि जो है वो भी है कि ब्राह्मण था, तो ऐसे ब्राह्मण भी होते थे। चारवाक ब्राह्मण का ये रचित श्लोक है कि शरीर भस्म हो जाएगा तो फिर पुनरागमन कहाँ से होगा। ऋण लेकर के घी पियो और मर जाओ, तो आपको ऋण चुकता करने की जरूरत नहीं। तो स्वर्ग नरक कुछ है ही नहीं है। आप जितना भी कर्म करते हो, तो जब आप ही नहीं रहोगे तो आपके कर्म का खाता लिखा गया तो उससे क्या होगा। आपके कर्मों का खाता लिखा भी जाए, आप ही नहीं रहेंगे, तो फिर किसको दंड भोगना पड़ेगा। ये जो कुछ भी करना है अपना सब उल्टा सीधा सब करो, हैं। मरने के बाद कोई जीवन ही नहीं है, तो फिर तपस्या करने की क्या जरूरत है। ये हरे कृष्णा वाले क्यों इतनी तपस्या कर रहे हैं, मंगल आरती में उठ रहे हैं, है ना, और सवेरे सवेरे हरे कृष्णा करते रहते हैं, है ना। आराम से खाओ पियो सो मौज करो, हैं। इसलिए प्रभुपाद ने जो है सब जगह इस ज्ञान को जो है बहुत महत्व दिया कि शरीर नहीं, आप शरीर नहीं, है ना। तब कहीं जो है कोई व्यक्ति सोचेगा शरीर नहीं है, तो फिर शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर मिलेगा, तो दूसरा शरीर कैसा मिलेगा, कैसी गति होगी, उस गति में हमें जो है सबसे अच्छी गति क्या हो सकती है। तो फिर उसमें हम सबसे अच्छी गति क्या हो सकती है, सबसे अच्छी गति यही हो सकती है कि हमें दोबारा भौतिक शरीर ना मिले। सबसे अच्छी गति ये हो सकती है हमको आध्यात्मिक शरीर मिले, भगवान के धाम में जाएं। अब भगवान के धाम में भी कार्य है, सक्रियता है, सब जो है कार्य में लगे रहते हैं, वो आनंद है। इस प्रकार से जो है यहाँ जो है ये चरंती ज्ञान हेतवा विचरण करते हैं ज्ञान के लिए। तो समय जो है पुस्तक वितरण का चल रहा है, तो इसमें जो है भक्त लोग भी पुस्तकें ले करके जाते हैं, घर घर में जाते हैं। लोग नहीं पसंद करते तो भी जो है भक्त लोग जो है देते हैं पुस्तकें। कभी उनके अप्रिय शब्द और कटु शब्द भी सुनने को मिलते हैं। तो ये सब भक्तों का जो है ये चरंती ज्ञान हेतवा ज्ञान के लिए जो है विचरण करते हैं। तो अभी समय तो नहीं, फिर भी आप लोगों की ओर से कोई एक प्रश्न हो। जी माता जी बोलिए। हाँ, तो वही देहात्म बुद्धि में कोई व्यक्ति जो है जब होता है और अपने देह को ही प्रिय मानता है, वैष्णवों को प्रिय नहीं मानता, तो सएव गोखरा। इसलिए भगवान कृष्ण ने ये जो है उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में, जिस समय सूर्य ग्रहण पड़ा था और सब पूरी जनता, पूरे विश्व के राजा लोग सब आए हुए थे उनके बीच में, और वो सब ऋषि लोग भगवान का दर्शन करने के लिए आए। और भगवान जो है उन ऋषियों के सामने अपने को मानते हैं कि हमारा जो है जीवन सफल हो गया आपके दर्शन करके। अब सब ऋषि लोग बड़े भ्रमित हो गए कि क्या हम तो इनका दर्शन करने आए और ये अपने को जो है सफल मानते हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया आपका दर्शन करके। तो बहुत देर तक उनमें यही विचार चलता रहा कि ये तो हमारे जो है आराध्य भगवान हैं, हमें इनका दर्शन
हाँ, करके अपने को कृतार्थ मानना चाहिए। तो ये अपने को कृतार्थ मानना है कि आपका दर्शन करके हम कृतार्थ हो गए। तो भगवान ने इस बात, ये जो श्लोक बोला है ऐसे लोगों के लिए बोला कि जो इन वैष्णवों को जो है महत्व नहीं देते, शरीर को महत्व देते, वैष्णवों को महत्व नहीं देते, अर्चा वगैरह को महत्व देते हैं, वैष्णवों को महत्व नहीं देते, है ना। और भौम यदि तीर्थों को महत्व देते, इन वैष्णवों के ज्ञान को महत्व नहीं देते, या तीर्थ बुद्धि सलीन न करे। तो इस तरह से भगवान ने जो है ये बात जब बोली तो सब, क्योंकि वो वैष्णव है, जितने ऋषि मुनि सब वैष्णव हैं, वो भगवान का दर्शन करके अपना जो है पूरा लाभ मानते हैं। तो भगवान तो सब ने समझ में आया सबको कि भगवान मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं, मनुष्य की लीला कर रहे हैं। मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए सब ऋषि मुनियों के सामने जो है बहुत विनम्रता से अपना जो है वो बता रहे हैं कि हमारा जो है जीवन सफल हो गया आपका दर्शन करके, है ना। तो इस तरह से भगवान इनको महत्व दे रहे हैं। तो अगर हम जो है वैष्णवों को महत्व नहीं देते हैं तो इसमें क्या है कि हमें बुद्धि से फिर भी महत्व देना चाहिए। हमारा मन जो है नहीं चाहता है कि हम इनको महत्व दें, लेकिन बुद्धि से हमें महत्व देना चाहिए। मनुष्य जीवन में बुद्धि एक विशेषता है जो पशुओं में नहीं है। तो पशु में उनका मन है, वो जैसा उनको प्रिय लगता है वैसे ही काम करेंगे, उनका जो है उनके पास बुद्धि नहीं है जो दूर का सोचे। मनुष्य के जीवन में बुद्धि है जो हम दूर का सोच सकते हैं, है ना। और कोई कार्य बताया जाए तो हमें हमारे मन को प्रिय नहीं, लेकिन बुद्धि से हम स्वीकार करते हैं। जैसे अर्जुन को जो है युद्ध बहुत अप्रिय लग रहा है, कुटुंबियों की हत्या बहुत अप्रिय लग रही है, लेकिन भगवान बता रहे हैं। तो अर्जुन युद्ध के बीच में भी बोलते थे, महाभारत के 18 दिन का युद्ध हुआ, युद्ध के बीच में भी अर्जुन बोलते थे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कृष्ण आप कह रहे हैं इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो कोई भी कार्य होता है, आपको अगर कहा जाए और आप जो है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप कह रहे हैं हाँ ठीक है, और नहीं करेंगे, भाग जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, आप अपने मन के धरातल पर हैं, आपके मन को अच्छा नहीं लग रहा है। अर्जुन को अच्छा नहीं लग रहा है, हम इनसे विरोध करें, हमारे कुटुंबी हैं ये, लेकिन वो भगवान की आज्ञा है, शास्त्र साधु आचार्य अगर कहते हैं तो उसके अनुसार आपको चलना है, आपका मन कितना भी कहे, है ना। तो श्री कृष्ण भी करके दिखलाया, गुरु की आज्ञा, गुरु पत्नी, गुरु माता की आज्ञा से ईंधन लाने गए जंगल में। तो जंगल में जब ईंधन लाने गए हैं और पानी बरसने लगा, अब ईंधन की लकड़ियां जो है एक हाथ में लिए हैं, तो एक हाथ जो है बाएं हाथ में एक ने जो है कंधे में रखी हैं, दूसरे ने दाएं हाथ में कंधे में रखी हैं, और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़े। एक दूसरे का हाथ तभी तो पकड़ेंगे कि जो भार है एक व्यक्ति दाएं कंधे में रखेगा, दूसरा बाएं कंधे में रखेगा, और तब जो साथ साथ चलेंगे हाथ पकड़ कर। हाथ पकड़ के चल रहे हैं क्योंकि पूरा अंधकार है और एकदम पानी पानी, ऊंचा नीचा ठीक पता नहीं चल रहा है, जंगल में ऊंचा कहाँ है, जितना नीचा कहाँ है, और रात भर जो है भटकते रहे, लेकिन लकड़ियाँ फिर भी नहीं छोड़ रहे। ऐसे में कौन लकड़ी का भार उठाएगा, और रात भर जो है विचरण करते रहे, लेकिन लकड़ियों का भार छोड़ा नहीं दोनों। तो गुरुदेव सांदीपनि मुनि ने कहा कि तुम लोग जो मेरी सेवा में इतना कष्ट सहन किया, तो मैं तुम्हें वर देता हूँ कि जन्म जन्म तुम्हें ये ज्ञान नहीं भूलेगा। तो भगवान ने करके दिखलाया। भगवान को ज्ञान की क्या आवश्यकता है, वो तो ज्ञान के आदि गुरु हैं, लेकिन दिखाया कि हम जो है मतलब ऐसे आचार्य हैं, उनकी सेवा में हम जो है कितना जो है समर्पित होते हैं। और इस कष्ट, आपके शरीर को कष्ट हो रहा है, लेकिन तो भी आप जो है शरीर को कष्ट दे रहे हैं और जो आज्ञा का पालन करते हैं। आपके मन को भी प्रिय नहीं लग रहा है ये कार्य, लेकिन तो भी आप बुद्धि से इस कार्य को करते हैं। इसी को कहते हैं कि आप जो है मन से ऊपर उठिए। तो मन में तो यही है कि हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता, उसके अनुसार काम करेंगे। और आपने कुछ कहा तो ठीक है, हाँ जी बोल दिया और भाग गए, फिर कुछ पता नहीं चलता। अर्जुन भी ऐसे बोलते हाँ जी और भाग गए होते युद्ध से, है ना। तो वो चीज़ नहीं है ना। हमें हमारे मन को जो है अच्छा नहीं लगता, हमारे शरीर को अच्छा नहीं लगता, है ना। लेकिन हम जो है क्या है हाँ जी करके फिर जो है अपना काम करते हैं। तो इससे क्या होगा, ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मन को मारो, आपके मन को अच्छा लगे ना लगे, आपको जो है उस तरह से चलना है जैसे आपको चला जाए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई। सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव, लक्ष्मी नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा।